बहुत पुराना जमाना है। एक खूबसूरत बस्ती थी जिसका नाम था गुलजारगढ़। इस बस्ती के शासक थे नवाब फरहान अली। नवाब फरहान अली बहुत नेक और इंसाफ पसंद शासक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, कोई वारिस नहीं था। पूरी रियासत में चर्चा थी कि नवाब साहब का कोई बेटा नहीं है, तो आखिर ये गद्दी किसे मिलेगी। नवाब साहब की बेगम आरिफा बानो हर रोज दुआ करती। एक दिन नवाब साहब ने घोषणा की, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं पूरे गुलजारगढ़ में सोने के सिक्के लुटाऊंगा और एक भव्य दरबार लगाऊंगा। मुल्क के आलिम फाजिल और बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। सबसे बड़े आलिम मौलाना हिदायतुल्लाह ने नवाब साहब को कुछ अमल और दुआएं दी। कुछ ही महीनों में रियासत में खुशखबरी फैल गई। बेगम आरिफा बानो मां बनने वाली थी। पूरे गुलजारगढ़ में खुशियां मनाई गईं। 9 महीने पूरे होने को थे कि एक अंधेरी रात रियासत के हरम में अजीबो-गरीब हालात होने लगे। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा साया पूरे किले पर फैल गया हो। ठीक आधी रात को बेगम आरिफा बानो ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी आवाज पूरे हरम में गूंजी, लेकिन खुशी की जगह सन्नाटा था। दाई ने बच्चे को देखा, उसका चेहरा मुरझा गया। वो कांपते हाथों से बाहर निकली। नवाब फरहान अली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दाई ने धीमी आवाज में कहा, नवाब साहब सलामत है, वारिस है। लेकिन क्या? नवाब साहब की आवाज में बेचैनी थी। दाई ने बताया कि बच्चे की पीठ पर उंगली के निशान जैसा एक गहरा दाग है और बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई राज छुपा हो। मौलाना हिदायतुल्लाह को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने बच्चे को देखा और कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने नवाब साहब को एक तरफ बुलाया। नवाब साहब, ये साधारण बच्चा नहीं है। इसके पीठ का निशान और इसकी आंखों की चमक बताती है कि इस पर कोई नजर है, या शायद ये किसी बड़ी हिकमत यानी रहस्य का हिस्सा है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बच्चा अब इस किले में नहीं रह सकता। इसे कुछ वर्षों के लिए शहर से दूर रखना होगा। नवाब साहब का दिल टूट गया, लेकिन मौलाना की बात के आगे उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी रात बच्चे का नाम हामिद रखा गया और उसे एक भरोसेमंद दाई के हवाले कर दिया गया। दाई, जिसका नाम अमीना थी, बच्चे को लेकर गुलजारगढ़ से 5 कोस दूर एक छोटे से गांव नूरनगर में जाकर रहने लगी। 15 साल बीत गए। नूरनगर में हामिद बड़ा हो रहा था। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत होशियार था, तीरंदाजी में माहिर था और जानवरों से उसे अजीब सा प्यार था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे रात में अक्सर एक ही सपना आता था। सपने में एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में छड़ी थी उसे बुलाता था और कहता था, हामिद, तुम्हारी असली पहचान कुछ और है। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हामिद अमीना से पूछता तो वो टाल जाती। लेकिन एक दिन गांव में ईद का मेला लगा। मेले में गुलजारगढ़ से कुछ सैनिक भी आए थे। उनके कवच पर शाही निशान था। एक सैनिक शराब पीकर बहक गया और बोलने लगा, हमारे नवाब साहब को बेटे की तमन्ना थी, लेकिन बेटा पैदा होते ही गायब हो गया। बड़ा अफसोस है। कोई वारिस नहीं है तो रियासत की क्या हालत होगी। ये सुनते ही हामिद के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने दौड़कर अमीना से पूछा। अमीना ने घबराकर सारी बात बता दी। उसने बताया कि हामिद की पीठ पर उंगली का निशान है और यही उसकी असली पहचान है। हामिद ने उसी रात गुलजारगढ़ जाने की ठान ली। वहां पहुंचा तो पता चला कि नवाब फरहान अली बीमार हैं और रियासत में अफरा तफरी मची हुई है। नवाब साहब का दाहिना हाथ, उनका वजीर, जिसका नाम असदुल्ला खान था, अब सारा काम देखता था। असदुल्ला खान दिखने में तो नेक था, लेकिन अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि कोई वारिस ना आए ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। हामिद ने जैसे ही किले में प्रवेश किया, पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसे नवाब साहब से मिलना है। बात वजीर असदुल्ला खान तक पहुंची। वजीर ने हामिद को अपने पास बुलाया। हामिद ने सारी बात बताई। असदुल्ला खान के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कल दरबार लगेगा, तब आकर अपनी बात रखना। तब तक तुम यहीं रहो। असदुल्ला खान ने रात में ही एक साजिश रच डाली। उसने हामिद के कमरे में जहर का प्याला भेज दिया, ये सोचकर कि सुबह तक ये लड़का खत्म हो जाएगा। लेकिन हामिद को जानवरों से प्यार था और किले की एक बूढ़ी बिल्ली, जिसे हामिद ने रोटी खिलाई थी, उसने रात में जहरीला दूध पी लिया और मर गई। हामिद को जहर का पता चल गया। वो समझ गया कि यहाँ उसकी जान खतरे में है। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, बीमार नवाब फरहान अली को सहारा देकर लाया गया। असदुल्ला खान ने दरबार में घोषणा की, ये लड़का झूठा दावा कर रहा है, क्या कोई सबूत है?
हामिद आगे बढ़ा। उसने अपनी कमर का कुर्ता ऊपर किया। सारे दरबार ने देखा, उसकी पीठ पर एक साफ उंगली का निशान था। मौलाना हिदायतुल्लाह, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, अपनी लाठी टेकते हुए उठे। उन्होंने कहा, यही निशान है, यही वारिस है। जिस रात ये पैदा हुआ था, मैं वहां मौजूद था। मैंने ही इसे शहर से दूर भेजा था, क्योंकि मुझे लगा था कोई इसे नुकसान पहुंचाएगा, और आज वही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कल रात इसके कमरे में जहर भेजा गया था। इतना सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। असदुल्ला खान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हामिद ने बिल्ली की मौत का किस्सा सुनाया। सैनिकों ने असदुल्ला खान के कमरे की तलाशी ली तो जहर की शीशी मिल गई। असदुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब फरहान अली ने हामिद को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी दिन दरबार में ऐलान किया गया कि हामिद अब बेटा बादशाह है, यानी राजकुमार। पूरे गुलजारगढ़ में फिर से खुशियां मनाई गई और नवाब साहब ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने सोने के सिक्के लुटाए और एक भव्य दरबार लगाया। हामिद ने जब गद्दी संभाली तो उसने अपने दादा मौलाना हिदायतुल्लाह की बात याद रखी कि असली ताकत इंसाफ और सच्चाई होती है, ना कि तलवार या साजिश। उसने गुलजारगढ़ को खुशहाल बनाया और उसके इंसाफ की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। कहानी के अंत में यही सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल आखिरकार मिल ही जाता है, चाहे उसे पाने में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए।